अस्सलाम वालेकुम। परिंदों का दिन ब दिन खाने पीने की जानब रुझान कम होता जाए, बीट चिपक जाए, कलगी की नॉर्मल रंगत तब्दील होती दिखाई दे, जिस्म में तेजाबियत बढ़ने लगे, पोट फूल जाए, जिस्मानी कमज़ोरी और कम पैदावार जैसे मसाइल का सामना हो, तो दीगर इलाज मुआवजा से पहले मुनासिब दामों में दस्तयाब बेकिंग सोडा को इस्तेमाल में लाएं और परिंदों को कैल्शियम फराहम करने, अंडे के छिलके में मजबूती लाने, ढांचा ताकतवर बनाने, बेहतरीन हाजमा, जानदारों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के सिलसिले में लाइमस्टोन पाउडर का इस्तेमाल करवाना बेहतरीन हिकमत अमली है। लाइमस्टोन मेटाबॉलिज्म यानी गजाई तोड़ फोड़, कूत बश गजाई अज्जा के बेहतर इस्तेमाल और जिस्मानी खुलियों के बेहतर काम करने में मदद करता है। महीने के किसी भी एक हफ्ते में लगातार 5 दिनों तक एक वक्त की ग़िज़ा में लाइमस्टोन शामिल करके चिकन्स को खिलाने से अच्छे नताइज सामने आते हैं। छोटी उम्र के चिकन्स की हड्डियों में मजबूती लानी हो या बड़ी उम्र के बर्ड्स को मोल्टिंग के दौरान कैल्शियम की फराहमी या मजबूत जिस्मानी बनावट में मदद करनी हो, तो लाइमस्टोन बेहतरीन इंतखाब है। 1 किलो ग़िज़ा में 10 ग्राम लाइमस्टोन पाउडर इस तरतीब से शामिल करें। 1 किलो खुराक में से कुछ फीड अलग करें, 10 ग्राम लाइमस्टोन डालें, मिक्स करें और अब ये लाइमस्टोन और खुराक का अमेज़ा बकिया फीड पे छिड़कने के बाद फिर से मिक्सिंग करके जानदारों को खाने के लिए दें। अगर आपका फ्लाक एक वक्त पे 50 किलोग्राम फीड खाता है तो इसमें आधा किलो यानी 500 ग्राम लाइमस्टोन पाउडर तसल्ली से मिक्स करें। हार्डवेयर शॉप, मार्बल शॉप, सीमेंट की दुकान या गल्ला मंडी से कम और बेश 7 से 8 रुपए फी किलो में दस्तयाब होने वाले इस पाउडर के पोल्ट्री बर्ड्स में बहुत से फ़ायदे हैं। साल के किसी भी मौसम में अंडे देने वाली मुर्गियों से अंडों की अच्छी पैदावार लेने के लिए कैल्शियम जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़ को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके पास ऐसी खुराक मैसर नहीं कि जिसमें मुर्गियों के लिए दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम मौजूद हो, तो फिर फ्लाक को कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया लाजमी मुहैया किया करें, वो चाहे कुदरती हो या बाजार से तैयार शुदा हालत में खरीद कर मुर्गियों को दें। जानदारों के खून में या मैदे में तेजाबियत की मिकदार में इजाफा हो जाए तो तब भी खाने पीने में कमी होने लगती है, क्योंकि निज़ाम इन्हज़ाम ऐसी सूरत हाल में ठीक तरह से काम नहीं करता। तो घरेलू चिकन्स के हाजमा को ठीक रखने या खराब निज़ाम को ठीक करने के सिलसिले में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हमें बेहतरीन नताइज देता है, क्योंकि ये हमारे चिकन्स के प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड की मजबूती पे अपने मुस्बत असरात मरतब करता है। हमें एसिडिटी यानी तेजाबियत का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। जानदारों के स्टमक में ऐसा जूस बनता रहता है जो प्रोटीन के हाजमा और दूसरे एंजाइम्स को फ़ाल करने या रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर प्रोवेंट्रिकुलस, गिज़र्ड, इंटेस्टाइन यानी आंत में पीएच लेवल बहुत ऊपर या नीचे हो जाए, या परिंदे बहुत ज़्यादा खा लें या खराब खुराक को इस्तेमाल करना पड़े, तो खून में या मैदे में तेजाबियत का इजाफा होने लगता है। शेयर करता चलूँ कि मैदे में या खून में से तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए आपने बेकिंग सोडा का 2% महलूल बनाना है, जिसका तरीकाकार ये होगा कि 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करें और इस मकसद के लिए प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करवाएं। 100 सीसी पानी, 2 ग्राम बेकिंग सोडा। चूजे बीमार हों, खाना पीना ठीक ना हो, तो 4 लीटर पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिक्स करके इन चिकन्स को ये वाला पानी पीने के लिए दें। इसी तरह से अगर 2 लीटर पानी है तो इसमें आधा कप शामिल करें, यानी चिकन्स की तादाद और 8 घंटों में पानी के इस्तेमाल के हिसाब से बेकिंग सोडा और पानी की मिकदार को मिक्स करें। फिर ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे अपने जानदारों को पीने के लिए दें। बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी, दोनों सूरतों में आप अपने जानदारों को लगातार 8 घंटों के लिए एक ही मर्तबा पानी भर कर नहीं दे सकते। इस पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं, ताकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगे या कम होने लगे तो चिकन्स इसको इस्तेमाल कर लें। लगातार 4 दिनों तक दें। अगर आप 2 मरतबा इस्तेमाल करवाएं
तो पहला पानी इतना बनाएं कि जो 4 घंटे चले और अगला पानी फिर से 4 घंटों का। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा निज़ाम इंहज़ाम को इस तरह से मजबूत करता है चूँकि ये अल्कलाइन है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में तेज़ाबियत के लेवल को बरकरार रखता है। एसिडिटी को किसी भी सूरत में इतना ज़्यादा बिगड़ने नहीं देता कि जानदारों का खाना पीना मुतासर होने लगे, उनके अज्साम में तेज़ाबियत का तवाज़ुन बिगड़ने लगे। एसिडिटी को किसी भी सूरत में इतना बिगड़ने नहीं देना कि फलाक का खाना पीना मुतासर होने लगे। जिन जानदारों के अज्साम में तेज़ाबियत का तवाज़ुन बरकरार रहता है, उनका खाना पीना अच्छा होने की वजह से उनकी जिस्मानी सेहत भी बेहतर रहती है और अच्छी सेहत की वजह से उनका वेट गेन आता है, वज़न आता है, एनर्जी लेवल बाकायदा तरीके से बरकरार रहता है और यहीं से क़ुव्वत मदाफ़त यानी मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होने लगता है। वबाओं का मुकाबला करने, किसी भी किस्म के तनाव दबाव की सूरत में जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के सिलसिले में यहीं से ताकत हासिल होती है, जिसका नतीजा अच्छी पैदावार की सूरत में सामने आता है। जानदार अगर खुद खा पी ना सकें तो आपने अपने हाथों की मदद से इसी पानी का जो महलूल सोल्यूशन बनाया हुआ है, इसके 2-2 कतरे उनके मुंह में डालने हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत की वजह से एसिडिटी के बायस फेफड़े जिस्म से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में नाकाम रहते हैं और परिंदे मुख्तलिफ सरगर्मियों के दौरान हाँफने लगते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं। उनकी कलगी की रंगत काली, नीली या किसी और रंग की होने लगती है। ऐसी सूरत में भी बेकिंग सोडा को पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करवाना आपको अच्छे नताइज देगा। कलगी की रंगत किसी और वजह से भी तब्दील हो सकती है, लेकिन आगाज में शेयर किया था कि जब भी इस तरह के साइंस अलामात नजर आएं तो ऐसे में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये आपको कम कीमत पड़ता है, इसका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं, हत्ता कि ये हमारी बहुत सी खाने की अशिया में इस्तेमाल होता है। तो जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं, उसी चीज़ को अगर हम पोल्ट्री बर्ड्स की अफादियत के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें, उनको किसी मर्ज से बाहर निकालना चाहें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपके चिकन्स चीचक में मुब्तला हो जाते हैं, फाउल पॉक्स हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में 1 कप बेकिंग सोडा डालें, महलूल तैयार करें और कॉटन की मदद से ये महलूल दानों पे लगाएं ताकि इनके बायस जानदारों को जो तकलीफ हो रही है उसकी शिद्दत में कमी लाई जा सके। फाउल पॉक्स चीचक की वजह से पोल्ट्री बर्ड्स बुखार में मुब्तला होने लगते हैं और ये इलाज मुआवजा जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल करने में भी मदद करता है। खुराक परिंदों के पोट में ज़्यादा देर ठहरने लगे, एंजाइम सही तरीके से काम ना करें, तो इस तरह की सूरत हाल में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देगा। जानदारों के अजसाम में अमले तनफ़स के ज़रिए ताज़ा हवा दाखिल होती है। इस ताज़ा हवा में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए। यही ऑक्सीजन उनके अजसाम के अंदर मुख्तलिफ आर्गन्स सिस्टम्स तक जाती है, जिसकी वजह से ये तमाम जिस्मानी आज़ाद ठीक तरीके से काम करते रहते हैं। लेकिन अगर जिस्म के अंदर पहले से ही एसिडिटी हो, तेज़ाबियत हो, तो ये ऑक्सीजन बाकायदा तरीके से मुख्तलिफ आज़ाद तक तरसील नहीं होती, ना ही फेफड़े अंदर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाकायदा तरीके से बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं। इसी एसिडिटी को कम करने, जिस्म से CO2 को बाहर निकालने और दरकार मिकदार में ऑक्सीजन तमाम जिस्मानी अज़ा तक पहुँचाने के सिलसिले में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेहतरीन हिकमत अमली है। किसी भी वजह से जानदारों का पोट फूलने लगे, एसिडिटी बढ़ने लगे, मुंह से स्मेल लाए, तो इनकी फीडिंग पे खास तवज्जो दें। बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को पिलाने के साथ साथ आप इसे खुराक में शामिल करके भी जानदारों का जुज़्वे बदन बना सकते हैं, ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम, उसके तमाम हिस्से अच्छी तरह से काम करते रहें। मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा की तोड़ फोड़ मुतासर ना हो, जिगर सही तरीके से काम करता रहे और परिंदे अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें। रोज़ाना की बुनियाद पे परिंदों का मुआयना करें, उनकी हरकत व सकनात, बर्ताव, ग़िज़ा, पानी,
माहौल और मिलते जुलते तमाम पहलुओं का वक्तन फ़ौक्तन तज्जिया करते रहें। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी यानी कीमती जानदारों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आप जितनी भी अहम सरगर्मियों से वाकिफ़ हैं उन पे अमल पैरा रहें। हर रोज बीठे देखें, क्योंकि जानदारों के जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो उसकी शनाख्त बीटू से भी की जा सकती है, ताकि किसी भी किस्म के मसले को आगाज में ही इब्तदाई मराहल में ही पकड़कर बिला ताहीर इलाज मुआवजा शुरू कर दें, ताकि सूरत हाल पेचीदा ना हो और एसिडिटी, तेजाबियत जैसे मसाइल का सामना हो। जानदारों का निज़ाम अच्छी तरह से काम ना करे तो तजवीज़ करदा मिकदार से बेकिंग सोडा, मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।